हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 में आपको क्या करना है, उसके लिए पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा कि इसमें किन चीज़ों का यूज़ होगा। तो उनको देखने के लिए पहले तो आपको इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक सिंपल एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। तो इस ट्राइंगल में आपको क्या देखना है, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है और ये आपका एंगल सी है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल बी 90 डिग्री है तो दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के होगा ना। तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो इन दोनों का सम 90 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 प्लस एंगल बी 90, तीनों का सम 180। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल सी जो है वो किसके बराबर होता है, 90 माइनस एंगल ए। जब एंगल ए शिफ्ट होगा यानी मैं एंगल सी को लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। उसके बाद अगर आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो साइन सी मीन्स सी आपको ऑलरेडी किसके बराबर है, 90 माइनस ए के, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, साइन आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला। साइन सी के अपोजिट ए बी है, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। तो देखो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यानी साइन सी जो कि आपका क्या है, साइन 90 माइनस ए, वो किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी के। अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस ए, ये आपका ए है, तो जो आपका कॉस ए है, ये वाला जो ए है जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसके अपोजिट वाला एंगल आपको पता है परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, जो इसकी अपोजिट वाली साइड होगी वो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। साथ वाली साइड बेस होगी और ए सी हाइपोटेन्यूज, तो वही लिखा है मैंने ए बी अपॉन ए सी। अब ध्यान से देखो, जो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, वही वैल्यू किसकी है, कॉस ए की भी ए बी अपॉन ए सी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो साइन 90 माइनस ए है वो मेरा किसके बराबर है, कॉस ए के। और जो मेरा कॉस 90 माइनस ए है वो किसके बराबर है, साइन ए के। और जो tan 90 माइनस ए है वो किसके बराबर है, कॉट ए के। और जो कॉट 90 माइनस ए है वो किसके बराबर आएगा, tan ए के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, यानी चेंज आपको याद रखना है। जब भी साइन 90 माइनस ए होगा तो आप उसको क्या लिखोगे, कॉस से। जैसे मैंने साइन का प्रूफ करवाया ऐसे ही सबका है, बट आपको ये समझ आ गया तो इसमें सब आप आराम से निकाल सकते हो। एग्ज़ाम में कोई नहीं आपसे पूछेगा, कई टीचर्स तो डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि साइन 90 माइनस से आप याद रखो कॉस से होता है, ठीक है। मैंने तो आपको प्रूफ करके बताया। अब कॉस जो 90 माइनस से है वो साइन नहीं होता है, tan 90 माइनस से कॉट ए होगा, कॉट tan में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है जो आगे एक्सरसाइज में आपको काम आएंगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 पे। 8.3 एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज क्या दे रही है आपको, पहला क्वेश्चन दे रही है इवेलुएट साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो देखो कैसे यूज़ होगा। उसको यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ याद रख लो कि जो साइन है वो किसके बराबर हो जाता है, कॉस के। सॉरी, बराबर नहीं, चेंज। मैंने इरिवर्सिबल का साइन इसलिए डाला है क्योंकि साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, बट कब, 90 माइनस ए पे, यानी 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस ए आपका यहाँ पे कोई एंगल है तो वो 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। थीटा मीन्स कोई भी एंगल। जब हम इसका यूज़ करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। टैन आपने याद रखना है, कॉट में चेंज होता है और कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। कोसेक आपको याद रखना है, सेक में चेंज होता है और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो आपको ये नहीं करना है कि दोनों को चेंज करना है, आपको किसी एक को चेंज करना है। जैसे ये कॉस है, आप ऊपर वाले को भी कॉस में ले आओ। तो कैसे लाएंगे, अब देखिए साइन तो ऐसे ही है, क्या मैं इस 18 को 90 को किससे माइनस करूँगा, 18 आएगा। तो आप 90 में से 18 को ही माइनस कर दो, तो 90 माइनस 8 कितना होता है, 72। तो यानी मैं 18 को ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया, जस्ट मैथ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। साइन 18 डिग्री मैंने लिखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस। अब अभी आपको पीछे बताया साइन 90 माइनस ए, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस 72, ठीक है। ये कॉस 72, डिवाइड में भी कॉस 72, तो जो कैंसिल आउट होकर आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड आपका है tan 26 और cot 64। देखो सेकंड पार्ट अपना, tan 26 और cot 64 बहुत इजी पार्ट है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। आपको किसी एक को चेंज करना है। तो मान लो कि आप बोलते हो कि मुझको इसमें किसको चेंज करना है, tan को चेंज करना है, ठीक है। तो tan को चेंज करेंगे cot में। अब tan तो वैसे ही लिखना 26, tan को किससे माइनस करूँगा, कुछ क्वेश्चंस में आइडिया तो यहीं से लग जाएगा। यानी tan से मैं 90 में से 64 माइनस करूँ तो मेरा 26 आता है ना। मैंने 26 को लिखा 90 माइनस 64, डिनोमिनेटर सेम रखा cot 64। tan 90 माइनस थीटा या a, तो tan किस में चेंज हो जाता है, cot में। तो cot a कितना है, 64, डिवाइड में भी cot 64
और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो आपका क्या है, cos 48 माइनस साइन 42। ये थर्ड पार्ट है आपका, cos 48 माइनस साइन 42। अगेन किसी एक को चेंज करो। ठीक है, तो हम किसको चेंज कर रहे हैं इसमें, cos को चेंज कर रहे हैं। cos 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 42, क्योंकि मैं 90 में से 42 माइनस करूँगा मेरा 48 ही आएगा। आगे वाला मैं ऐसे ही रखूँगा साइन 52 डिग्री, सॉरी साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस ए, cos चेंजेस टू साइन, अभी बताया ना साइन cos में चेंज होता है और cos साइन में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन 42। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये दोनों साइन 42 माइनस साइन 42, तो आपका रिजल्ट कितना हो गया 0। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो फोर्थ पार्ट है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, मज़े से इसमें कोसेक कोई चेंज कर दो, है ना। तो कोसेक 31 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ ना। 90 में से 59 माइनस करूँगा 31 आएगा, आगे सेक 59 वैसे ही रहेगा। तो 90 माइनस थीटा कोसेक चेंजेस टू सेक 59 माइनस सेक 59। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाओगे, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे। होप सो कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला हुआ है, शो दैट जब बोला होता है तो आपको RHS को LHS से प्रूव करना होता है। शो में बोला हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री किसके बराबर आना चाहिए 1 के। यानी ये सारी चीज़ें आपकी जो है 1 के बराबर आनी चाहिए। तो ये लाने के लिए सबसे पहले हमें LHS लेना पड़ेगा। LHS ले लिया हमने, जो हमारा यही है। अब देखो tan 48 का सम किसके साथ करूँ 90 आएगा, तो मुझे दिख रहा है वो tan 42 है, मीन्स इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। तो मुझे पेयर्स बना दें, मैंने इसका पेयर इसके साथ बना दिया और tan 23 का पेयर मैंने tan 67 के साथ बना दिया। अब मुझे चेंज किसी एक को करना है, तो मैं 48 को चेंज कर रहा हूँ। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 42। अब इसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज़ वो कन्वर्ट होकर वापस सेम आ जाएगा। और tan 90 माइनस 67 जो किसके बराबर होता है 23। बाकी दोनों ऐसे ही लिख रहा हूँ, tan 42 और tan 67। tan 90 माइनस से tan आपको पता है कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट ए कितना है आपका 42, यहाँ पे कॉट कितना हो जाएगा 67, यहाँ पे आपका tan आ जाएगा 42 और यहाँ पे tan हो जाएगा 67। ये आपका कॉट 42 हो गया, कॉट 67। इस tan को आप 1 बाय कॉट लिख सकते हो, 1 बाय कॉट 42 डिग्री, 1 बाय कॉट 67 डिग्री। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब किसी के बीच में कुछ भी साइन नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई मानते हैं उसको। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये इसके साथ। अब कई बच्चे आंसर इसका 0 लिखते हैं, बट आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में कैंसिल हुए हैं, तो इसका रिजल्ट जो है 1 आएगा, ना कि 0। तो आपका जो LHS है वो आपका किसके बराबर आ गया, RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखिए इसमें हम किसको चेंज करेंगे, इसी साइड को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, LHS को ही cos 38 किसी एक को चेंज करना है आपने। cos 38 का रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे साइन 38 है और यहाँ पे आपका क्या है cos 52। तो हम जो है, चलो दोबारा से ही लिख देता हूँ, स्टार्ट कर दिया, माइनस साइन 38 और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में साइन 52 है। ये देखो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये साइन में हैं, यानी ये भी साइन में है पूरा, ये दोनों जो हैं ये किस में है कॉस में। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम इन वाली वैल्यूज़ को किस में ले आते हैं, साइन में। तो cos 38 को मैं लिख सकता हूँ 90 में से 52 माइनस करूँगा तो 38 आएगा और 90 में से 38 माइनस करूँगा तो 52 आएगा। इन दोनों के लिए लिख दिया। यहाँ पे आगे वाली वैल्यू सेम रहेंगी, साइन 38 और साइन
52। तो साइन 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा, साइन 38 और कॉस। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन 90 माइनस, यहाँ पे मुझे कॉस लिखना था जल्दीबाजी में, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ साइन की जगह आप कॉस कर, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 38 को चेंज कर रहे हैं ना, तो 38 को चेंज कर रहे हैं। बच्चे ये गलती करते हैं पेपर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 38 को चेंज करें, बाहर वाली वैल्यू सेम रहेंगी, तो यहीं पे कॉस ही आएगा। तो कॉस, अब कॉस 90 माइनस है, कॉस चेंजेस टू साइन, कॉस 90 माइनस है तो कॉस चेंजेस टू साइन, ये 52 हो जाएगा और ये 38। आगे वाली वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी। तो ये पॉजिटिव है साइन 52, ये नेगेटिव है जो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और जो किसके बराबर आ जाएगा, RHS। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है आपसे, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जो आपका tan ट्वाइस a है वो किसके बराबर है, कॉट a माइनस 18 डिग्री के, वेयर ट्वाइस a इज़ एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है, ठीक है, एक एक्यूट एंगल है और आपको वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है कि आप a की वैल्यू निकालो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, tan ट्वाइस से कॉट a माइनस 18 के बराबर है। मुझे अगर दोनों साइड के एंगल्स को इक्वेट करना है तो मुझे ये वाली वैल्यू सेम बनानी है। ये भी बन सकता है कॉट से tan, ये भी बन सकता है tan से कॉट, बट ये बनाना ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि मैं इस tan ट्वाइस को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस ट्वाइस, क्योंकि कॉट 90 माइनस a मीन्स थीटा किस में चेंज होता है, tan थीटा में, तो वही चीज़ की है यहाँ पे, तो वैसे ही है, कॉट a माइनस 18, इसको वैसे ही रखा। अब ये कॉट और ये कॉट सेम है तो आप एंगल्स को इक्वेट कर सकते हो, तो 90 माइनस ट्वाइस a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब 18 को इस साइड ले आओ, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू थ्राइस a, तो कितना हो जाएगा वो 108 इक्वल टू थ्राइस a, तो विच इम्प्लाइज जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड का कैंसिल आउट करोगे, 3 3 ज़ा 9, 18, 3 6 ज़ा 18, तो जो आपके a की वैल्यू आ जाएगी 36। और क्वेश्चन में उसने वही पूछा था आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है। tan a इक्वल टू कॉट b, tan a जो है वो दिया हुआ है कॉट b के बराबर, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a प्लस b को बताना है 90 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, tan a आपको कॉट b के बराबर दिया हुआ, आपको प्रूफ करना है a प्लस b 90 डिग्री है। किसी एक को चेंज कर लो, तो मैं इसी tan को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इस tan को क्या से लिख सकता हूँ, tan कॉट 90 माइनस a, क्योंकि कॉट 90 माइनस a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर कॉट चेंज हो जाएगा ना, और इस कॉट b को वैसे ही रहने दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अब कॉट सेम है तो एंगल्स को इक्वेट कर दो, 90 माइनस a इक्वल टू b, तो विच इम्प्लाइज 90 इक्वल टू a प्लस b। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास करने को आपका था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं सेम पैटर्न पे ही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि सेक 4a जो है वो कोसेक a माइनस 20 डिग्री के बराबर है, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, जो हमने अभी क्वेश्चन किया ऊपर, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। सेक को आप चेंज कर दो, क्योंकि सेक 4a को आप ऐसे लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक सेक में चेंज हो जाता है ना, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो कोसेक वैसे ही रहेगा a माइनस 20। किसी एक को चेंज करना था तो हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट आपका क्या बच रहा है, अब जो पता है आपको कोसेक सेम है, तो एंगल्स को इक्वेट कर दो, 90 माइनस 4a a माइनस 20, तो 20 को साइड भेज दो, 90 प्लस 20 a प्लस 4a। अब 90 प्लस 20 आपको पता है कितना आ जाएगा, 110, और 4a आ जाएगा 5a, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20। उसने क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, जो आपने निकाल दी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको कहा जा रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, शो दैट साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाय 2। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करने को कही जा रही है कि आपको प्रूफ करना है साइन
बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय, ठीक है। ये चीज़ उसने आपको प्रूफ करने को कही हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको प्रूफ को ही देखना है बस। और मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा कि ए बी सी आर एंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो बाय ए एस पी, अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है यहाँ पे, ए एस पी का मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप जानते हो तीनों एंगल्स का सम एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स एंड ट्राइंगल्स के, यहाँ तक समझ आ गया। जस्ट प्रूफ को देखो, प्रूफ में बी और सी साथ में है तो बी और सी को साथ में रखो, ठीक है भाई, रख दिया। बी और सी आपका साथ में आ गया, ए को उधर भेज दो, ए अलग है, ए को उधर भेज दिया, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है फिर से प्रूफ को देखो, बी प्लस सी को किससे डिवाइड किया है 2 से, तो यहाँ पे भी बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, यानी बोथ साइड आपने किससे डिवाइड कर दिया 2 से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब अलग अलग कर लो, यहाँ पे तो आपका बन जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 180 के नीचे 2 को अलग कर दो, माइनस ए के नीचे से 2 को अलग कर दो, अलग अलग कर दिया 2। इसके साथ जब 2 कैंसिल होगा तो 90 आएगा, आपका ऐसे बन जाएगा ना, बी प्लस सी बाई 2, 180 में से 2 गया तो 90 आया, माइनस ए बाय 2। अब प्रूफ में आपको देखो यहाँ पे साइन चाहिए, बी प्लस सी बाई 2 के साथ क्या चाहिए साइन, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन करोगे तो ऐसा हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाय 2 के। अब साइन ये तो प्रूफ में जो चाहिए आपको वो तो वैसे ही चाहिए, बी प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस ए बाय 2, और यही आपका जो है वो प्रूफ है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। फ्रेंड्स आज का हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप सो आपको एक्सरसाइज अभी तक अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन 67 और कॉस 75 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बताओ और एंगल्स रहने चाहिए 0 और 45 के बीच में। क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है, साइन 67 प्लस जो आपका कॉस है 75, ठीक है, डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये 0 और 45 डिग्री के बीच में रहनी चाहिए। तो वो कब रहेंगी, जब हम इसको लिख सकते हैं 67 को क्या लिखूँगा 90 माइनस कितना करूँगा 67 आएगा 23, और कॉस में से किसको 90 माइनस 25 करूँगा तो मेरा क्या आएगा 75। कुछ चेंज नहीं किया, 67 को 90 माइनस 23 लिखा, 75 को 90 माइनस 25 लिखा। तो साइन 90 माइनस ए, साइन चेंजेस टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए, कॉस चेंजेस टू साइन ए। तो यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि अपने एंगल्स को 0 और 45 डिग्री में करना है आपको। तो होप सो आपको ये एक्सरसाइज 8.3 अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। बार बार इसको रिवाइंड करके देखो अगर आपको नहीं समझ आया है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें।